हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी मैथ्स की बुक का पेज नंबर 96 ले लीजिए। पेज नंबर 96 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेसन 19 मिल जाएगा। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि मेजरमेंट्स के जो यूनिट होते हैं यानी कि नापने के, वो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में बताए गए हैं, जिसके लिए आप पेज नंबर 96, 97 एंड 98 ले लीजिए। साथ ही में एक नोटबुक में आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर कर कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लेसन स्टार्ट हो रहा है आपका लेंथ से। लेंथ मीनिंग लंबाई। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फर्स्टली हम। तो द लाइनर स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज लेंथ, यानी कि एक सीधी रेखा। द स्ट्रेट लाइनर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में जो सीधी रेखा का जो डिस्टेंस होता है, एक सीधे लाइन का जो डिस्टेंस होता है, उसे लेंथ कहा जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। और अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई के स्टैंडर्ड यूनिट के नाप की बात करें तो वह होता है आपका मीटर। नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और अब 1 मीटर में टोटल 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, यानी कि जो आपका 1 मीटर होता है इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे ईच पार्ट्स को हम सेंटीमीटर कहते हैं। वी मेजर लॉन्ग डिस्टेंस इन किलोमीटर। और हम जो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तो हम किलोमीटर्स में जो रास्ता होता है हम उसे देखते हैं। तो इस तरीके से जो इतना लंबा लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसे किलोमीटर्स में मेज़र किया जाता है। एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। और 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर आपका होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक स्केल बताई गई है, जो स्केल सभी के पास में होती है। यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर का स्केल है। तो लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय हैंड स्पैन, फुट गैप, स्केल, टेप्स एक्स्ट्रा। और लेंथ को हम अलग अलग हैंड स्पैन यानी कि हमारे हाथ की लंबाई, फुट गैप हमारे फुट गैप से, स्केल से, टेप से, आदि चीज़ों से हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है मास, वेट यानी कि वजन। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट है द मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी पदार्थ कंप्लीटेड है, यानी कि द मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, यानी कि उसका जो पदार्थ का पूरा वजन है, पदार्थ का जो ऐड है उसमें, उसे मास यानी कि वजन कहा जाता है, वेट कहा जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इज किलोग्राम। और वेट का अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट देखें तो वह होता है किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेटेड इन किलोग्राम्स एंड ग्राम। और जो मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वजन हम किलोग्राम्स और ग्राम्स में ही करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम फ्रूट्स लेने जा सकते हैं, वेजिटेबल या ग्रोसर शॉप पर हम राइस, पल्स या कुछ भी लेने जाते हैं तो हम किलोग्राम्स या ग्राम्स में ही हम सामान लेकर आते हैं। तो यहाँ पर यही यूनिट बताई है। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास इज ओके। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड वेटेड मशीन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो ये आपने तराजू के देखा है, ये मोस्टली आपने वेजिटेबल सेलर्स, फ्रूट सेलर्स के पास में देखा होगा। तो वेट कैन बी मेजर्ड बाय बैलेंस एंड वेटेड लाइक 100 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 1 kg, 2 kg, 5 kg etc। तो वेट कैन बी मेजर्ड बाय बैलेंस एंड वेटेड। तो यानी कि ये जो बैलेंस आपको बताया गया है, इसमें केवल आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg तक हम वेट कर पाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेट मशीन्स आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कैपेसिटी। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड इज इट्स कैपेसिटी। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यानी कि किसी भी लिक्विड, यानी कि जो आपका वाटर, ऑयल, ये सारी चीज़ें होती है लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो। तो अ कंटेनर कैन होल्ड, एक पात्र में रखी जाने वाली जो क्षमता को जो हम मेज़र करते हैं वो यहाँ पर आपको बताई है। तो लिक्विड्स आर मेजर्ड इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स।
और जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जितने भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम लीटर और मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। लाइक आपका हुआ ऑयल हुआ, वाटर हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लीटर्स मिलीलीटर्स में मेज़र करते हैं। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, और यहाँ पर अगर हम कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखते हैं तो वो है हमारा लीटर। एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू यानी कि 1 लीटर में टोटल 1000 मिलीलीटर्स होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन लीटर्स गैलन एक्स्ट्रा, और कैपेसिटी को लीटर्स गैलन्स इसमें मेज़र किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने आपके मेजरमेंट के 3 देखे हैं, एक लेंथ, एक वेट और एक कैपेसिटी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट बताए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 सिस्टम्स बताए हुए हैं। तो फर्स्ट है FPS सिस्टम, जिसके अंदर हम फुट, पाउंड और सेकंड में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है CGS सिस्टम, यानी सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। थर्ड है आपका MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। और SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो फिजिकली क्वार्टरली देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका FPS, CGS, MKS और SI, ये 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट बताए हुए हैं। और अगर हमें लेंथ मेज़र करनी है तो FPS में हम फुट से, CGS में सेंटीमीटर से, MKS में मीटर से और SI में भी हम मीटर से मेज़र करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मास यानी कि वेट, तो वो हमारा FPS में काउंट होता है पाउंड से, CGS में ग्राम से, MKS में किलोग्राम से एंड SI में भी किलोग्राम से। नेक्स्ट है आपका टाइम, तो आप देख सकते हैं कि FPS, CGS, MKS और SI सभी में सेकंड से इसे काउंट किया जाता है। अब नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर आपके कुछ मेजर्स बताए हैं जिनके प्रीफिक्स आपको दिए हुए हैं और एब्रिविएशन हमने राइट किए हैं। तो प्रीफिक्स में मेजर्स के आपके प्रीफिक्स हैं। तो फर्स्टली हम लाइनर मेजर्स देख लेते हैं। इसके अंदर आपका मिलीग्राम का प्रीफिक्स है मिली, जिसके एब्रिविएशन में हम उसे MM राइट करते हैं। सेंटीमीटर का प्रीफिक्स है सेंटी, एब्रिविएशन में हम CM राइट करते हैं। डेसीमीटर में का प्रीफिक्स है डेसी, जिसे हम DM राइट करते हैं। बेसिक यूनिट में मीटर का आपका एब्रिविएशन है M, डेकामीटर में आपका एब्रिविएशन है डैम, हेक्टोमीटर का प्रीफिक्स है हेक्टो और एब्रिविएशन है HM, और किलोमीटर का प्रीफिक्स है किलो, जिसको हम एब्रिविएशन में KM राइट करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं वेट के एब्रिविएशंस। तो मिलीग्राम का MG, सेंटीग्राम का CG, डेसीग्राम का DG, ग्राम का GM, डेकाग्राम का DAG, हेक्टाग्राम का HG एंड किलोग्राम का KG आपको यहाँ दिया हुआ है। लास्ट वाले में हम यहाँ पर कैपेसिटी के मेजर देख लेते हैं। तो मिलीलीटर का है आपका ML, सेंटीलीटर का है CL, डेसीलीटर का है DL, लीटर का L, डेकालीटर का डेल, हेक्टोलीटर का HL एंड किलोलीटर का है आपका KL। यहाँ पर ये आपके एब्रिविएशन राइट किए हुए दिए हुए हैं, ताकि आपको पूरी स्पेलिंग ना राइट करते हुए आप उसे शॉर्ट में राइट कर कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपके यूनिट कन्वर्सेशन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लाइनर कन्वर्जन दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको मिलीलीटर को MM में, सेंटीमीटर को, मतलब अगर आपको किसी भी प्लेस को चेंज करने में दिया जाए तो आप उसे इजीली कर सकें। तो उसके लिए आपको ये चार्ट आना ज़रूरी है। जैसे कि आपका 1 मिलीलीटर में होता है 1 मिलीलीटर में है आपका 1 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 डेसीमीटर में 100 mm और 10 सेंटीमीटर्स कह सकते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm और 100 सेंटीमीटर और DM 10 DM, यानी कि अगर आपको मीटर से MM में चेंज करना होगा तो आपका 1000 mm जान सकते हैं। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर राइट करते हुए इसे कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से जब अगर आपको इसे चेंज करने वाले जो सम्स आएंगे, चेंज द यूनिट्स, उसके अंदर आपको ये काम आ सकता है। नेक्स्ट है आपका 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 M, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 M और 10 डेम एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 M और 10 HM।
नेक्स्ट आपका वेट कंजर्वेशन दिया हुआ है, तो फर्स्ट यहाँ पर है 1 मिलीग्राम 1 mg, 1 सेंटीग्राम 10 mg, 1 डेसीग्राम 100 mg और 10 cg, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg और 100 cg और 10 g, 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम एंड 1 हेक्टाग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम और 10 DAG और 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 10 HG आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कैपेसिटी कन्वर्जन, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट आपको दिया हुआ है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ml, 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 ml, 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml और 10 cl, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 100 cl और 10 dl, 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, 1 हेक्टालीटर इज इक्वल टू 100 लीटर और 10 डेल एंड 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर एंड 10 HL। इसी के साथ में यहाँ पे आपके कन्वर्जन्स के जो यूनिट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक्सरसाइज दी हुई है जो आपको बुक में भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ये सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स हो सकते हैं। आंसर आपको करेक्टली आपके ऊपर ही दिख रहा है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम आपको यहाँ पर राइट करते हुए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिली लीटर्स, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर आपको यहाँ राइट करना है। सेकेंड है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm आपको यहाँ पर राइट करना है। इसी तरीके से 1 kg और 1 मीटर के आंसर भी आपको इसी टेबल में से मिल जाएंगे, जो आपको यहाँ से सर्च करते हुए यहाँ कंप्लीट करना है। सेकेंड यहाँ पर आपको दिया हुआ है गिव द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है द लेंथ ऑफ पेन इज 8, तो अगर पेन की अगर हम लेंथ मेज़र किए तो उनने 8 डिजिट तो बताया हुआ है। अब आपको बताना है कि वो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा या किस फॉर्म में। तो ऑब्वियसली आपका जो पेन होगा वो सेंटीमीटर में होगा, तो यहाँ पर 8 के आगे आपको सेंटीमीटर राइट करना है। सेकेंड है द डिस्टेंस बिटवीन इंदौर एंड उज्जैन इज, इंदौर और उज्जैन के बीच का जो डिफरेंस है वो है 55, तो व्हाट 55 मीटर, किलोमीटर और व्हाट, तो यहाँ पर आपको राइट करना है किलोमीटर, क्योंकि जो हमारे जो 1 सिटी डिस्टेंस है उन्हें हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। थर्ड है अ बैग ऑफ राइस वेट इज़ 100, यानी कि एक राइस बैग यानी चावल के बैग का वज़न कितना होगा, तो 100, तो यहाँ पर आपको केजी राइट करना है। नेक्स्ट है अ बैग ऑफ चिप्स, यानी कि एक चिप्स का बैग, ऑब्वियसली वेट इज 100 ग्राम, यानी कि आपका चिप्स का जो पैकेट आता है वो ग्राम्स में उसका वजन होता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चेंज द यूनिट्स, यानी कि यहाँ पर आपको यूनिट्स चेंज कर कर कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सम यहाँ पर आपको दिया हुआ है 4 मीटर इंटू सेंटीमीटर, आपको यहाँ पर ये चेंज करने हैं।